हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की बात करेंगे और चैप्टर नंबर आप लोगों का है 10 सर्कल की हम लोग बात करेंगे। सर्कल्स वाले चैप्टर की अगर हम सिंपल से बच्चों बात करें तो क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए हैं सर्कल्स के बारे में कि सर्कल क्या होती है, डायामीटर क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, रेडियस क्या होती है, कोड क्या होती है ना, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, टेंजेंट ऑफ सर्कल्स क्या होते हैं। आप ये सब भी प्रीवियस क्लास से पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पर हम फिर से एक बार दोबारा से कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं सर्कल के बारे में। ये मान के चलिए फिलहाल एक ही एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में फिलअप्स आपके गिवन है, सेकंड एक्सरसाइज है जो भी वो भी वही आपके लिए सब कुछ मेन है। ये मानिए उसी में से क्वेश्चन आपका बोर्ड में आने वाला है। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें आइए हम लोग सर्कल के बारे में समझते हैं। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो और स्टार्ट करते हैं सर्कल से। कि सबसे पहली बात बच्चों, सर्कल की हम लोगों को डेफिनेशन सरफेस, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों? डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डायामीटर बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसको आप? डायामीटर बोलेंगे। और डायामीटर किससे आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायामीटर को? आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और यही चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो अगर डायामीटर की आप लोग सिंपल सी बात करें, इसको कुछ पॉइंट का नाम दे देते हैं। क्यों दे दिया हमने बच्चों? तो आप कह सकते हैं कि क्यूपी क्या है यहाँ पर बच्चों? डायामीटर है। क्या है बच्चों? डायामीटर है। तो ध्यान दीजिएगा, जो डायामीटर होती है वो हाफ होती है बच्चों। किसके हाफ होती है? रेडियस के हाफ होती है। किसके हाफ होती है? रेडियस होके हाफ होती है। अगर कोई आपसे कहने लगे कि बेटा ये बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायामीटर एंड रेडियस, देखो एमसीक्यू है, आ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि डायामीटर इज द हाफ ऑफ द रेडियस। या आपसे कोई पूछने लगे बच्चों ये बताओ रेडियस की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ द डायामीटर। क्या? रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ द डायामीटर। अगर यहीं से आप रिलेशनशिप निकालना चाहें तो आप कह सकते हैं कि सर r इक्वल टू होता है कितना? 2d। चाहे स्मॉल r भी लिख सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो स्मॉल r लिख सकते हैं कि स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2d। रेडियस इज द ट्वाइस ऑफ द डायामीटर। चलिए ये इतनी बात हो गई। आगे की थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा हम लोग अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो मेन चीज़ जो है बच्चों वो यहाँ पर सर्कल में हम लोग जो पढ़ेंगे, इंटीरियर पॉइंट की बात कर लें एक बार, एक्सटीरियर की थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो इंटीरियर तो सबको मालूम है, जो पॉइंट अंदर की तरफ होंगे सर्कल के वो कैसे पॉइंट होते हैं बच्चों? इंटीरियर कहते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीरियर बोलते हैं। एक्सटीरियर क्या होते हैं? जो सर्कल के बाहर होते हैं। जैसे क्या? सर्कल के अंदर एक पॉइंट P ले लिया मैंने बच्चों, एक पॉइंट Q ले लिया, एक पॉइंट R ले लिया। तो अगर इंटीरियर पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर इंटीरियर पॉइंट की हम लोग बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? P Q R, ये आपके इंटीरियर हो गए। अगर आप यहाँ पर एक्सटीरियर की बात करते हैं बच्चों, एक्सटीरियर पॉइंट की बात करें अगर यहाँ से, तो बच्चों एक्सटीरियर पॉइंट की अगर आप बात करें, हमने A लिया बाहर, एक पॉइंट हमने B लिया बच्चों, एक पॉइंट हमने C लिया, तो A B C आपके क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर। तो एक ही डायग्राम, एक ही सर्कल में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। एक्सटीरियर, इंटीरियर, है ना, और क्या था? डायामीटर, रेडियस। अभी कोड रह गया था। अब चलिए कोड पर हम लोग चलते हैं। किस पर चलते हैं? कोड पर चलते हैं। आखिर कोड क्या होती है? चलिए जी, इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट अंदर होंगे एक्सटीरियर इंटीरियर, और जो बाहर होंगे उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटीरियर पॉइंट हम लोग बोलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं आइए देखिए, अभी कोड की बात रह गई थी, सबको पता होनी चाहिए। कोड देखो ये होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोड बोलते हैं। अब कोई आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड डायामीटर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोड एंड डायामीटर? देखो ये डायामीटर, ये सेंटर है, ये डायामीटर है, तो दोनों में डिफरेंस आप इसकी डेफिनेशन से भी कह सकते हैं, या आप एक लाइन में कह सकते हैं कि सर क्या नाम है, जो डायामीटर होती है वो सेंटर से पास होती है
बट जो कोड होती है ये डायामीटर से पास नहीं होती है। द डायामीटर इज द पास थ्रू विद सेंटर एंड कोड इज नॉट पास थ्रू विद सेंटर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी। आप इसको ए बी कह सकते हैं और इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए सी डी, तो सी डी यहाँ पर कोड होगी। बस यही फर्क है दोनों में कि ये जो कोड है, कौन कोड है, वो डायामीटर नहीं हो सकती है, समझ में आ रही, बट डायामीटर कोड हो सकती है। कोड सेंटर से होकर के नहीं जाएगी, डायामीटर सेंटर से होकर के जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड या व्हाट इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, तो आप कहेंगे सर डायामीटर इज द लार्जेस्ट कोड या लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। कौन? डायामीटर। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम चलते बच्चों अपने मेन पॉइंट पर। तो डेफिनेशन भी आप लोग सब देख पा रहे होंगे, ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कोड टू द सर्कल। तो चलिए इसको हम कर देते हैं बच्चों यहाँ रफ। अब हम दोबारा से सर्कल बनाएंगे, बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखेंगे। उसके बाद हम 10.1 एक्सरसाइज को भी आज करेंगे अपनी। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, ये इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। ये एक सर्कल है, क्या है ये एक सर्कल है। एक ये हमने सेकंड सर्कल भी आइए बना दिया। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन कंप्यूटर जी जरा लगा दीजिएगा। सबसे पहले ये नॉन इंटरसेक्टिंग की हम लोग बात कर लेते हैं। इफ ए सर्कल एंड अ लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, दोनों में क्या होगा? जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी ये एक ओ पॉइंट हो जाएगा, एक ये लाइन है यहाँ पर जिसका हमने नेम दिया बच्चों P और इसका नेम दिया Q। यानी अगर इन दोनों में आप देखें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो आप कहेंगे ये कौन सी हो जाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन हो जाएगी? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। अगर हम लोग बात करें बच्चों सर्कल की बात करें और हम लोग अगर इंटरसेक्टिंग लाइन की बात ना करें तो हमारी बात अधूरी है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ये आपने क्या बताया, आपने आज तक बताया नहीं आज तक। एक और नाम है इसका, एक और नाम है इसका। क्या नाम है? सेकेंट बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेकेंट, SECANT। क्या बोलते हैं? सेकेंट बोलते हैं। अब तो ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए इसको आप? सेकेंड बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? सेकेंड बोल दीजिए। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान ये देना है, ये कौन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? ए, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बी पॉइंट। तो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे कर रही है, ए पॉइंट पर और कहां बच्चों? बी पॉइंट पर कर रही है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, कंप्यूटर जी ने लगा दी है। इफ ए सर्कल एंड लाइन हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट कौन है? ए और बी कॉमन पॉइंट हो जाएगा यहां पर आपका। इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन लाइन इज कॉल्ड ए सेकेंड। यानी कि जो लाइन है वो सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर बच्चों हमने पढ़ ही लिया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की ओर बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? बिल्कुल जी, अभी पढ़ेंगे, बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी नहीं, हर एक टॉपिक को हम बहुत धीरे धीरे, इसलिए हम आज बेसिक की सी बात करें। सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक नाम तो आपने सुना होगा, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक। यहां से अगर आप लोग संधि विच्छेद करें, अगर हिंदी में हम सीधी सीधी सी बात करें, कोसेंट्रिक है ना, यानी कि जिसके सेंटर क्या हो? एक ही हो और सर्कल कितने हो? 2 हो। ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है? कॉमन होता है। सेंटर क्या होता है? एक ही होता है। उनको हम क्या बोलते हैं? कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या करना है आपको जान के? अच्छा पता होना चाहिए। चलो मैं आज बता रहा हूं, कल आपसे पूछूंगा भी फिर, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें, देखो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, है ना, संकेंद्रीय वृत्त, ये हिंदी में बोलते हैं इसको, संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आप ध्यान रखना, कल आपसे पूछेंगे, 2 दिन बाद फिर पूछेंगे आपने, क्योंकि अब पूछ लिया हिंदी में इसलिए हमने आपको बता दिया। क्या बोलते हैं? संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, ध्यान रखना। राक्षसों वाला नाम है ये, तो बात वही है ना, विषमबाहु, समबाहु, है ना, विषमबाहु, समबाहु, विषमबाहु,
और समबाहु। ये क्या होता है? स्केलेन ट्राइंगल का नाम सुना है? उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यही तो आप लोगों में डिफरेंस है। आपको हिंदी और इंग्लिश में यही जमीन आसमान का फर्क है। समबाहु को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बहुत सारे हैं, ठीक है। छोड़ो, आप हिंदी में मत जाओ, ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ो तो इंग्लिश में पढ़ो, है ना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर देखो मैं हिंदी इंग्लिश फिर दोनों पढ़ाने लगूंगा अभी, तो इसलिए अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस रखिए, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान दीजिए। तो हम जो बच्चों बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर जी एक बार डेफिनेशन लगाइए, फिर आगे की हम लोग बात करते हैं। तो कंप्यूटर जी बता रहे हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, कि टू सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ दे हैव ए कॉमन सेंटर। यानी ऐसे दो सर्कल हैव टू कॉमन सेंटर, जिनका सेंटर क्या हो? कॉमन हो। देखो एक सर्कल ये हो गया बच्चों, एक सर्कल ये हो गया, और इन दोनों के जो सेंटर हैं वो क्या हो जाएं बच्चों? सेम हो जाएं। एक ये रेडियस हो गई और बड़े वाले की ये रेडियस हो गई। तो देखो O है ये हमारा, इसको हमने P मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया? Q मान लिया। तो एक बड़े सर्कल की रेडियस हो गई और एक स्मॉलर सर्कल की रेडियस हो गई। लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी सर? OP। लार्जर वाले की देखो OP और छोटे वाले की OQ। इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए समझाने का काम है, अच्छे से समझते रहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी हो गया, सेकंड की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? टेंजेंट की। किसकी बात करेंगे बच्चों? टेंजेंट की बात करेंगे। आखिर टेंजेंट ये क्या चीज होता है? टेंजेंट क्या है ये? देखो बच्चों एक सिंपल सी बात देखिए, आपने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ ली, आपने सेकंड भी पढ़ लिया, बट अभी आपने टेंजेंट नहीं पढ़ा। टेंजेंट का मतलब ये होता है जब भी कोई लाइन किसी सर्कल पर क्या करे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो? उसका 1 हो। क्या हो? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्या होना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या है ये? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? इसका हमने P मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मान लिया? इसका P मान लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब सिंपल सी बात ये, अगर आप लोग यहां ध्यान दे बच्चों, टेंजेंट की जल्दी से कंप्यूटर की डेफिनेशन लगाइएगा, उसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी देख लीजिएगा। चलिए आइए डेफिनेशन पहले देखते हैं। इफ द सर्कल एंड लाइन PQ, एक लाइन हमने ड्रॉ करी बच्चों, कौन सी लाइन है ये? हमारी PQ लाइन मान लीजिए, ये हमारी PQ लाइन है। चलिए इसको हम R लिख देते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने क्या लिख दिया बच्चों? R लिख दिया। यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा हमारा? R। आगे कहते हैं कंप्यूटर जी, कह रहे हैं ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ध्यान रखना। दे वी से दैट द लाइन PQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। अगर एक ही पॉइंट कॉमन है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दे, कांटेक्ट बोल देंगे, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे बच्चों टेंजेंट बोल देंगे, ठीक है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो लाइन होगी ओनली एक ही पॉइंट पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब देखो ध्यान से, सर फिर सेकंड में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड द टेंजेंट। तो ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन ओनली वन डिफरेंस, द सेकंड में जो लाइन होगी, द लाइन इज इंटरसेक्ट एनी 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है, चाहे वो ये वाले पॉइंट हो, चाहे वो ऐसे 2 पॉइंट कोई भी हो, चाहे वो ऐसे कोई भी 2 पॉइंट हो, या ऐसे कोई भी 2 पॉइंट हो, ये किसी भी ओनली 2 पॉइंट्स पर क्या कर सकती है बच्चों? इंटरसेक्ट करेगी। बट जो टेंजेंट होगा वो ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। यही दोनों में क्या है बच्चों? डिफरेंस है। द कॉमन पॉइंट आर इन द गिवन फिगर टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कोई आप कहने लगे सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ओनली आर इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द गिवन फिगर या इन द गिवन सर्कल। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट कंप्यूटर जी लगाइएगा जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। सब पॉइंट हो गए ना, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं? क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा ध्यान देंगे हम लोग। सर्कल पढ़ा, डायामीटर पढ़ा, रेडियस पढ़ी है, कोड पढ़ी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़ लिया हमने, टेंजेंट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा था यहाँ पर हमने? एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ लिया, इंटीरियर पॉइंट पढ़ लिया। हमने सारी चीजें यहाँ पर फिलहाल पढ़ ली हैं। अब हम चलेंगे बच्चों अपने सीधे किस पर चलेंगे जी बताइए? अब हम सीधे चलेंगे अपने
क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलेंगे और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन उस पर चलेंगे। एक्सरसाइज है कंप्यूटर जी 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर लगाएंगे क्योंकि फिलिप्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस एक्सरसाइज में। जो मेन एक्सरसाइज है वो आपकी एक्सरसाइज होने वाली है कौन सी, इसकी सेकंड वाली एक्सरसाइज। तो चलिए क्वेश्चन 1 लगाएंगे कंप्यूटर जी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताएं। चैप्टर नंबर 9 तक ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज है आप लोगों की 10.1। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके आ चुका है। कहा गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी एक सर्कल में कितने टेंजेंट बच्चे हो सकते हैं, आपको यहां पर ये पूछा गया है। तो जल्दी से मैं आपको इसकी लैंग्वेज लिखवा देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सबको पता होना चाहिए किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो लिख सकते हैं देयर कैन बी इनफाइनाइटली टेंजेंट, लिख लीजिएगा देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स लिख लीजिए, टेंजेंट्स टू ए सर्कल। क्या हुआ? एक बार बना के बता दीजिए, एक बार करके भी दिखा दीजिए। लो भैया देखो यार, ये एक टेंजेंट हो गया, एक ये देखो यहां से नहीं, ये सर्कल के सरफेस पे जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये सेकंड हो जाएगा। तो ये सब क्या है? इसके टेंजेंट है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, बहुत सारे इनफाइनाइटली से हमने लिख दिया देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट टू ए सर्कल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए जी, नोट हो गया होगा सभी का, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक हैंड शेक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। देखिए टेंजेंट की अभी हमने बात करी बच्चों, और हमने बताया कि जो टेंजेंट होता है वो ओनली 1 पॉइंट पर क्या करता है बच्चों? इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बना के भी दिखाने, एक सर्कल है, ये इंटरसेक्ट यहां करता है, तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ठीक है। चलेगा कंप्यूटर जी, सेकंड लगाइए, सारे लगा दीजिए एक साथ में। सेकंड नंबर पे आइए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देख लीजिए फिर से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई सर्कल है और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो आपको अभी बताया कि दोज लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन एनी 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। चलिए जी थर्ड नंबर पे आइए, क्या कहता है? बहुत अच्छे क्वेश्चन, असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर क्या कहता है? कह रहा है ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। कितने पैरेलल हो सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, कितने हो सकते हैं बच्चों? 2 हो सकते हैं। एक ये सर्कल है, एक ये पैरेलल, एक ये पैरेलल, या फिर एक ये पैरेलल, एक इधर से ये पैरेलल। ओनली कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना बच्चों? ध्यान देना है। फोर्थ भी है क्या? कुछ फोर्थ नंबर भी है? यस है। फोर्थ नंबर पे आइए कंप्यूटर जी, फोर्थ नंबर देखेंगे सभी बच्चे। देखिए फोर्थ नंबर में बच्चों कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, देखो बहुत सिंपल, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। देखो कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये इसको हमने क्या बताया? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ पार्ट तक हमने कर लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने थर्ड पर, एक्सरसाइज का आज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चंस ओनली गिवन इन दिस एक्सरसाइज।
एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर लगाएंगे और हम अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 पर चलते हैं डायरेक्ट हम। तो बच्चों 3rd नंबर में ये कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर जी ने कुछ स्क्रीन पर ला गया क्वेश्चन, कह रहा है ए टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है और कौन है वो पी क्यू है। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं साथ में। एक सर्कल है जिसका टेंजेंट कौन है पी क्यू है। चलिए पी क्यू हम अभी नेम डाल देंगे, क्या नाम है इसका बच्चों पी क्यू। तो ये आपका हमने पी डाल दिया, इधर क्या डाल दिया हमने, इस पॉइंट को क्यू डाल दिया, ठीक है जी, पी क्यू डाल दिया हमने। आगे कह रहा है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी कही गई बच्चों 5 सेंटीमीटर, सेंटर ये हो जाएगा, तो सबको पता है रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर का नाम भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर ओ दिया हुआ है, ओ सेंटर हो जाएगा। एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, मतलब ओ को हमसे किससे मिलाना बच्चों क्यू से, ये हमने मिला दिया। ओ क्यू कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू कितना कह रहा है 12 सेंटीमीटर कह रहा है, ये हमने देखिए ड्रॉ कर दिया। ओ क्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया लेंथ बता दीजिए, पी क्यू बता दीजिए, क्या बता दीजिए पी क्यू आपको यहां पर बता नहीं है। सबको पता होना चाहिए जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ओ पी क्यू हो जाएगा कितना 90 डिग्री। सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है 90 डिग्री का, जहां पर क्या बनता बच्चों एंगल बनता। बात तो क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई। अरे और अच्छा सा बना लीजिएगा, और बड़ा सा बना देते हैं अगर नहीं समझ में आया। एक ये सर्कल है, इसकी रेडियस कही गई है पी, ओ को इसका सेंटर कहा गया है, पी को कहा गया है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से इन दोनों को मिलाना है, इस पॉइंट का नाम कहा गया है क्यू, ये हो जाएगा ओ। रेडियस कही गई थी 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन देखते रहिए, और जो ओ क्यू है वो कहा गया बच्चों कितना 12 सेंटीमीटर। हमने बात करा कि जो ओ पी क्यू एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और दूसरी बात ध्यान रखना, हमेशा जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो हमेशा सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट मीन्स ट्राइंगल हो जाएगा आपका राइट एंगल। और ये बात सबको पता है, जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन हो तो थर्ड साइड हम हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड ऑफ फाइंड कर सकते हैं। इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, और यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस लिख लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए स्टार्ट कर दीजिए, करना सबको पता है ना क्या होती है, लगाइए सब बच्चे, करना स्टार्ट करिएगा, लगा दीजिए क्या होता है, सिंपल है ना, लगा दिया होगा सबने। हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द सर्कल कौन है सर ओ क्यू है, परपेंडिकुलर सर ओ पी है, बेस सर पी क्यू है, ओ क्यू की वैल्यू सर 12 है, ओ पी हमको सर मालूम है 5 है, सर पी क्यू ही तो हमसे पूछा गया था, यहाँ लिख दीजिए कि पी क्यू हमसे क्या था क्वेश्चन मार्क है। 12 का 144, 5 का 25, पी क्यू का तो ऐसे ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते। आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, आइए देखिए 144 पहले पी क्यू लिख दीजिएगा, ये 25 इधर जाके कैसा हो जाएगा सबको पता सर माइनस का, पी क्यू का इक्वल टू अंडर रूट 14 में से 5 माइनस कर दीजिए, जल्दी बताइए कितना बच रहा है, माइनस करके बताइए 119, वेरी गुड। अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट आ जाएगा, कितना आ गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। और आपसे यही तो पूछा गया था, आपसे यही तो पूछा गया था आंसर में, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। और हाँ, इसका तो ऑप्शन दिया हुआ है भाई,
A12 है, B13 है, C 88.5 एंड D √1.119। D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है कंप्लीट। कंप्यूटर जी चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। आज के इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ओनली 4 क्वेश्चन गिवन थे तो 3 हमने कर लिए हैं बहुत जल्दी ही, और 4 नंबर पे हम अपने आ चुके हैं। तो चलिए कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे। हम इसमें से सिर्फ इसको रफ करेंगे क्योंकि इस सर्कल में हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आइए करते हैं। चलिए जी सभी बच्चे ध्यान देंगे भाई। देखो इस सर्कल पर एक सर्कल है, ये क्वेश्चन कंप्यूटर जी ने लगा दिया है, आप लोग भी बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया क्वेश्चन में, आइए देखिए बच्चों ध्यान से। कहा गया है ड्रा ए सर्कल, चलिए ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। देखो बहुत बढ़िया सिंपल सी। सबसे पहली बात क्या कही गई, ध्यान से देखो भाई। इसमें से एक लाइन तो सेकेंड है, एक टेंजेंट है, और वो उसके क्या हो जाएगी पैरेलल। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड। ये हमने कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों, देखो सेकेंड का मतलब दोज लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एनी 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड। किसी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जरूरी नहीं है यो। आप क्या सोच रहे होंगे, आ रहा है ना मन में, सर ऐसे ड्रॉ कर दे, बिल्कुल करो भाई, आप ऐसे कर दो और जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे करूंगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है ना। वो तरीका सबका अलग अलग मेथड, सबका अलग अलग तरीका। किसी को ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा है तो कोई ऐसे ड्रॉ कर रहा है, किसी को रसगुल्ले पसंद तो किसी को बर्फी पसंद है। तो हमें भैया ये बर्फी पसंद, हमने तो बर्फी अपनी ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आप जानो एक सेकेंड, एक टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, द लाइन पासिंग थ्रू या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट। देखो ये इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट हो गया, बात समझ में आ गई क्या। इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट, ये आपका 1 पॉइंट हो जाएगा। इसका नाम तो क्या था, सेकेंड है, यहां लिख दीजिए सब। ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगी ये लाइन, कौन सी हो जाएगी, टेंजेंट। बात समझते रहो भाई, ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। नाम, हाँ नाम डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए। इसका नाम ए डाल दीजिए, इसको बी डाल दीजिए, इसको सी, इसको डी। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको डाल दो भैया ई, है ना, क्योंकि इसको नाम क्या आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी हमने इसको क्या डाल दिया, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, इसके पैरेलल होनी चाहिए। देखो ये इसके क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल। यहां लिख दीजिएगा पैरेलल लाइन, ये हो जाएगी पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहां तक आपके ये कंप्लीट हो जाती गिवन लाइन। ये कौन सी लाइन थी, गिवन लाइन लिख दीजिए, नाम डाल दीजिए, इसका पी डाल दीजिए, इसका क्यों डाल दी। वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं, हमने ये यहाँ इसके मत शो करो आप लोग भी, ठीक है। यहाँ भी शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन चल, कोई बात नहीं। अब आप लोग देख लीजिएगा, आपको मन करे डाल दीजिए, ना मन करे ना डालिए। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन था। एक्सरसाइज हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी 10.2 एक्सरसाइज की हम लोग बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन है पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इसको डिवाइड करके एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट करेंगे। तो एक बार हम लोग आइए चेक कर लेते हैं कि 10.2 में कितने क्वेश्चन हैं। तो 10.2 में बच्चों जो क्वेश्चन गिवन है 13 क्वेश्चन है ओनली, और कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स में हम पूरी इस एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर को अपने कंप्लीट करें, क्योंकि इसके बाद हमें करना है चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओनली 1 एक्सरसाइज गिवन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके आए बताएं। वेडनेसडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे, संडे लाइव क्लास शाम को 6 बजे आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हम जरूर प्रेजेंट होंगे। आप लोग भी साथ हमारे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को, बेस्ट फ्रेंड्स को। और जो भी डाउट्स हैं वो हमारे साथ बात कर सकते हैं, पूछेंगे। और जो है आप हमें मेल कर सकते हैं तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय टू ऑल।
हैव अ ग्रेट डे। एग्जाम की तैयारी करते रहें, जिनका भी कल एग्जाम है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस फॉर योर examination and future. Goodbye. Have a great day. Thank you for watching this video.